Good morning, dear student. Welcome back to our next Hindi classes. Previous वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 मन के साहसी, जो एक प्रेरक प्रसंग है और सत्य कथा है, उसका पेज नंबर 78 का आधा भाग पढ़ चुके थे। आज हम उसकी आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, बुक निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 78। ठीक है, तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो हमने पढ़ा था कि जो जॉनसन था उसके क्या थे, वो छोटा सा था, 3 साल का। तो उसके पिता का साया उड़ गया, यानी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। और माँ थी तो वो क्या करने लगी, फिर उसको पालने के लिए दूसरों के घर में काम करने लगी। अब देखिए, उसको काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा उसकी माँ को। अब जब उसके क्या थे, बचपन था, छोटा बच्चा था, उसको माँ की गोदी की ज़रूरत थी, पिता के कंधों की ज़रूरत। परंतु ये सब वो सुख नहीं ले पाया। और फिर इतनी छोटी उम्र में वो क्या हो गया, उसको यथार्थ का अनुभव हो गया, कठोर बात का। उसको क्या क्या यथार्थ मालूम हो गया। एक तो वो जन्म से ही अंधा था, यानी दृष्टिहीन था, यानी उसकी आंखें नहीं थी, आंखों में रोशनी नहीं थी। और दूसरा, उसके जो पिता है उनका भी स्वर्गवास 3 साल की उम्र में हो गया, जब वो 3 वर्ष का था। और माँ थी, वो उसको पालने के लिए कहाँ जाने लगी, बाहर काम करने के लिए जाने लगी। उसकी माँ की भी मजबूरी थी, उसको जाना पड़ा। तो जो जॉनसन था वो क्या हो गया, अंतर्मुखी हो गया, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। परंतु उसने हार नहीं मानी। वो क्या किया, उसने संगीत से दोस्ती कर ली। वो आवाज़ सुनता, और जो मणिपुर की सुंदर पहाड़ियाँ थी वहाँ वो क्या करता, गाता गाना, और बादलों की गड़गड़ाहट सुनता। और जो गड़गड़ाहट सुनाई देती उसको, तो उसको लगता जैसे आसमान में ढोल बज रहे हैं। छमाछम बरसती वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनता तो उसे लगता घुंघरू बज रहे हैं। और झरने की आवाज़ उसे मंजीरों सी बजती प्रतीत होती। और हवा चलती और जंगलों से जो साए साए आवाज़ निकलती, तो उसके हृदय में ऐसा लगता कि तरंगे पैदा कर रही हैं। और वो चिड़िया जब चहकती तो वो आनंद तो प्राप्त करता, और इसके अतिरिक्त वो क्या करता, उससे भाव विभोर हो जाता। और प्रकृति की हर ध्वनि उसे एक राग लगने लगी। और वह, उसकी माँ जब खाना बनाती तो वो बर्तन ले लेता, थाली, कटोरी, चम्मच, और इनसे क्या है, बजाता। वाद्य यंत्र उसके हो गए थे वो, चम्मच, कटोरी, बर्तन, घड़ा, कुछ भी ले लेता और वो उसी से ताल बजाता। पर जॉनसन की माँ देखती थी कि उसको संगीत में बहुत रुचि है मेरे बच्चे को, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती है ना। वो क्या करती, उसकी मजबूरी थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ। जॉनसन के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने मणिपुर के एक स्थानीय बांसुरी वादक
ब्रज कुमार जी को उन्हीं, अब पेज नंबर 79 पे आ जाइए, उन्हीं के घर बांसुरी बजाते सुना। उनकी बांसुरी का जॉनसन पर मानो जादू हुआ और उसने स्वतः ही ब्रज कुमार जी के साथ संगत करनी शुरू कर दी। क्या हुआ कि जब उसके यानी जीवन में एक नया मोड़ आया, है ना, यानी उसको एक दिशा मिल गई, समझ लो कि उसने मणिपुर के एक स्थानीय जो वहीं के लोकल थे या स्थानीय वहीं रहते थे, मतलब बांसुरी वादक थे ब्रज कुमार जी, उनको बांसुरी बजाते सुना और उनकी बांसुरी पर उसके जॉनसन के मन में जादू हुआ और उसने क्या किया, खुद ही ब्रज कुमार जी के साथ वो संगत देना शुरू कर दी, यानी तबले की संगत देना शुरू कर दी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और आप अपनी कॉपी कंप्लीट